Hello bachon, let's read the question. So the question over here says, define a cistron, giving examples, differentiate between monocystronic and polycystronic transcription unit. ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं सिस्ट्रॉन क्या होता है. तो देखियो, सिस्ट्रॉन आपका डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस है. सिस्ट्रॉन इज अ डीएनए सीक्वेंस विच कोड्स फॉर सिंगल पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, ऐसा सीक्वेंस जिससे एक ही पॉलीपेप्टाइड एनकोड हो पाए, उसे आप कहते हो सिस्ट्रॉन. अब जो हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं, है ना, तो हम बोलते हैं एक जीन से एक पॉलीपेप्टाइड होता होगा. नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि एक जीन से बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड एनकोड हो. तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आ जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का. पॉलीसिस्ट्रॉनिक. ओके, तो होता ये है, मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैविंग only one cistron is known as मोनोसिस्ट्रॉनिक, है ना. एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसमें एक ही सिस्ट्रॉन हो, तो इस केस में वो सिस्ट्रॉन जीन बन जाएगा, है ना. और अगर हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक की बात करें तो एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैविंग मोर देन वन सिस्ट्रॉन, इसको कहते हो आप पॉलीसिस्ट्रॉनिक. तो इस केस में एक जीन से दो पॉलीपेप्टाइड आप कह सकते हो एनकोड होते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो मोनोसिस्ट्रॉनिक है, इसका एग्जाम्पल होते हैं आपके यूकैरियोट्स, मतलब हमारे में जितने भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक है. एक प्रमोटर, उसके बीच में एक सिस्ट्रॉन और टर्मिनेटर. और पॉलीसिस्ट्रॉनिक आपको प्रोकैरियोट्स में मिल जाएंगे, प्रोकैरियोट्स. ओके, अगर हम इसका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखना चाहे तो यहाँ पे होगा प्रमोटर, ओके, यहाँ पे होगा टर्मिनेटर, और इस प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्ट्रॉन होगा, एक ही पॉलीपेप्टाइड एनकोड करने वाला सीक्वेंस. और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर होगा, ओके, यहाँ पर होगा टर्मिनेटर, और बीच में आपके हो सकता है 3 सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, सिस्ट्रॉन 1, सिस्ट्रॉन 2, सिस्ट्रॉन 3. ठीक है, तो यहाँ से आपके अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स एनकोड हो सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.